समानता को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों के प्रति उचित भावना उत्पन्न करते हुए अपना दायित्व को निभाए। देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य को पालन की और स्वतंत्रता प्रार्थना कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार जनता के हितों की रक्षा का अति महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन प्रेस भी करते आ रही है, यानी राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान करती है। इसी कड़ी में आज 16 नवंबर 2022 को राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका एकमात्र विषय पर परिचर्चा की जानी है। तो दिवस प्रज्वलित करने हेतु तैयारी करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से नियम था कि कम से कम माह में एक बार प्रेस के साथ प्रेस के साथ सारे पदाधिकारी जो भी वरीय पदाधिकारी वो एक मीटिंग करेंगे। लेकिन मीटिंग सिर्फ भरोसा दिया जाता है कि होगा, लेकिन होता नहीं है। अधिकारी एक और हमारे मित्र बोले हैं कि हम लोग किसी बात पर अगर फोन करते हैं अधिकारी के पास तो वो उठाते नहीं है। यहाँ तक कि डीएम साहब से भी मेरी शिकायत है, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। एसपी साहब से भी मेरी शिकायत है, वो भी फोन नहीं उठाते। आखिर हम लोग किससे पूछेंगे, कहां जाएंगे? क्योंकि जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो सीधे कह देते हैं एक शब्द में कि हमारे बस का नहीं है, मैं इस पे कोई बाइक नहीं दूंगा। और आप वरीय पदाधिकारी से मिलिए तो कैसे बनेगा नेशन बिल्डिंग? इसी कल्पना कैसे की जाए? ये एकदम पूरी तरह से बेईमानी साबित होगा। ये जो टॉपिक आपका दिया हुआ है ये पूरी तरह से बेईमानी साबित हो रहा है। द मीडिया रोल इन नेशन बिल्डिंग नहीं बन सकता है। नेशन बिल्डिंग कभी नहीं बन सकता है जब तक अधिकारी सहयोग नहीं देंगे प्रेस के साथ। उसके साथ मेरा एक और गुजारिश है हमारे डीएम साहब से कि आज के परिवेश में बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं, उनकी एक निष्पक्ष सब जांच करा लिया जाए। क्योंकि हम लोग जो पत्रकार हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है फील्ड में, क्योंकि जो कहने को नहीं चाहिए लेकिन एरो गैरो नथु खैरो भी पत्रकार का बोर्ड लगा करके चल रहे हैं। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी ये हमारा नेशन बिल्डिंग होगा और बनेगा एक सच्चा, मतलब चौथा खंबा जो कहा जाता है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब चौथा खंबा के रूप में आगे आएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से और जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हमारे पदाधिकारी हैं सभी की तरफ से, पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से आप सबों को आज प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और कामना करता हूँ जो आप लोग काम कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर पाए। ये अच्छा था कि आप लोगों ने एक एक में अपनी बात को रखा, उसमें बहुत सारी बात हुई और जो बातें आई हैं उसको नोट भी किया गया है और उसमें देखी जाएगी। लगातार एक बात टॉपिक राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका से थी, बट मुझे लगा मैक्सिमम लोगों ने जो बोला वो अलग था। मतलब मुझे लगता है कि अपनी बात जो टॉपिक आपको आपके ही तरफ से आया है, पूरे हर जगह यही बात हो रही होगी इसी टॉपिक पे, तो टॉपिक के साथ साथ अपनी बात भी रख सकते थे, वो और अच्छा लगता क्योंकि उसमें और आप चीजें बता पाते। एक ही बात रिपीटेडली सभी लोगों ने बोला। मेरी इच्छा थी कि आप अगर वो भी बात बोलते तो हम लोग को अच्छा लगता कि राष्ट्र निर्माण में प्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही। बात आई सकारात्मक नकारात्मक खबर की। ये ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली, ये चर्चा का विषय हमेशा रहा है। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि आधा खाली तो ये नकारात्मक हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है, जिनके पक्ष की जैसी बात रहेगी तो ये सकारात्मक बात होगा। लेकिन अगर हमको समाज को और अपने जिले को आगे बढ़ाना है तो हम सभी लोगों को मिलकर ये प्रयास करना है कि अगर ये आधा खाली भी है तो इसको भरे कैसे हम दोनों लोग मिलकर। ठीक, ये बहुत आवश्यक है। देखिए मैं जो फील कर सकता हूँ, मैं अभी किसी ने कहा कि आप लोग तो सर आते जाते रहते हैं, हमारे अतिथि हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने दिन यहाँ हूँ शायद यहाँ के किसी भी
सोसाइटी से ज्यादा अपनी मातृभूमि में समझता हूँ और कर्मभूमि समझता हूँ, और शायद इतना पेन लेता हूँ इसके लिए, और ये मन करता है कि इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें इस धरती को। वो मेरे दिल की फीलिंग है और वो कोई छीन नहीं सकता, वो मेरा पर्सनल फीलिंग है और उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सकारात्मक नकारात्मक की आप बात देखें, नकारात्मकता कुछ है ही नहीं। प्रेस के मामले में अगर मैं बात करूं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के लिए। सकारात्मक पक्ष है, बिल्कुल है, और उसके बारे में भी मैं बात करूँ। तो बट नकारात्मक बात की नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि एक फीडबैक सिस्टम हम लोगों के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लोगों के सभी जगहों के जो न्यूज आते हैं वो कलेक्ट होके एक साथ फीडबैक के रूप में आते हैं मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और सबसे पहले उसमें सकारात्मक भी होते हैं, वो भी होते हैं, और कुछ विशेष अगर होता है, जैसे कल हम लोगों ने कुछ विशेष अगर है तो मेरे पास आ चुका है, तो मैं देखूंगा कि कल इन दोनों टॉपिक के अलावा और अलग चीजें क्या है। कल कुछ विशेष हुआ होगा तो वो भी आया होगा। मेरे पास जो भी कवरेज आपने किया, बट मेरे पास जितने न्यूज़पेपर्स हैं जो बताया उन्होंने, क्रेडिबिलिटी जो है सभी, तो वो सब के सब इसमें है। जो आप नकारात्मक खबर बता रहे हैं वो तो फीडबैक सिस्टम है, उसमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप दूर दूर से सब चीज़ों को लाते हैं और उसके बाद वो चीज़ें हम लोगों को एक करेक्टिव पाथ क्या हो सकता है, कंट्रोल मेजर्स उसका क्या हो सकता है, वो उसमें किया जाता है, वो किया भी जाता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूँगा, और ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मानना है और ये बिल्कुल सच्चाई है, इस चीज़ को आपको मानना चाहिए। जब हर सोसाइटी वैसी ही बनती है जो लगातार उसको दिन रात जो चीजें मिलती रहती हैं उसके जैसा हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उस हिसाब से सोसाइटी बनती है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव अभी आप स्थिर से सब बिल्कुल 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और सोचिए कि इस 1 घंटे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें किसका पलड़ा भारी था, सोच के देखिए। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ, बस 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, हम और आप मिले लगभग 1 घंटा एग्जैक्ट हुआ है, और पल दोनों को तराजू पे डाल दें, किसका पलड़ा भारी है। और अगर उसका पलड़ा भारी है जिसका नहीं होना चाहिए, जो आपने देखा है, भाई आप उनसे बात कर सकते हो और मैं सबसे बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात आपके पास काम है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस जिले में यूनिक हुए हैं। कोविड के समय में ऐसी चीजें हुई जिसको कि इंडिया लेवल पे नहीं, इंटरनेशनली जानते हैं, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है।